करें और होल्ड करें विथ कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास के साथ। दृढ़ विश्वास के साथ होल्ड करिए, ठहरिए, ठहरे रहना है, डटे रहना है। किस पे दृढ़ विश्वास? सबसे पहला दृढ़ विश्वास अपने आप पे। दूसरा दृढ़ विश्वास उस ऊपर वाले पे जिसने आपको ये ओरिजिन की अपॉर्चुनिटी दी। तीसरा दृढ़ विश्वास अपने सपनों पे जिसके लिए आप यहां आए हो। चौथा दृढ़ विश्वास उस व्यक्ति के प्रति जिसने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है। पांचवा दृढ़ विश्वास दोस्तों इस सिस्टम के प्रति, ओरिजिन के प्रति, एलजीएनएस के प्रति, अनुबीज के प्रति। और ये सारा जब पांचों दृढ़ विश्वास आपके अंदर आएगा दोस्तों, तो कोई आपको हिला नहीं सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता फिर दुनिया क्या कह रही है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, अगर आपको अपने सपनों पे विश्वास है, अगर आपको अपने उस ऊपर वाले ईश्वर जिसको आप मानते हैं उसके ऊपर भरोसा है, तो दोस्तों कोई नहीं हिला सकता। उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे, आना चाहिए, तभी तो सीखता है आदमी। जब तक आएगा नहीं तब तक सीखेगा कैसे? हर चीज बहुत अच्छा चलता रहे तो आपने देखा होगा दोस्तों, फिर बच्चा क्या हो जाता है? नालायक बन जाता है। राजनीति में जैसे राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं, मतलब भाजपा कांग्रेस वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि सब कुछ बना बुनाया मिला ना। अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन ने संघर्ष किया और आगे बढ़ गए, अभिषेक बच्चन नहीं कर पा रहा क्योंकि सब कुछ बना बुनाया मिल गया। शाहरुख खान साहब ने सक्सेस किया लेकिन उसका बच्चा वो सक्सेस नहीं कर पा रहा क्योंकि सब कुछ बना बुनाया मिला। तो दोस्तों इतिहास उसी का लिखा जाता है, कहानी उसी की लिखी जाती है जो संघर्ष करता है। तो होल्ड विथ कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास के साथ डटे रहना है, अपने सपनों पे भरोसा रखना है, ऊपर वाले पे भरोसा रखना है, उस ईश्वर पे भरोसा रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है। और तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा था दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज, कंपाउंड विथ पेशेंस। कंपाउंडिंग का जो काम होता है, ऑटो कंपाउंडिंग वाला जो हमारा प्लान है, वो पेशेंस का काम है। पेशेंस बहुत जरूरी है। जैसे सर ने एग्जांपल दिया, जो मैं भी पिछली कंपनियों में एग्जांपल दिया करता था, मेरे पास उसका स्लाइड है, कि अगर 1 रुपए को हर दूसरे दिन डबल किया जाए, 1 रुपए को हर दूसरे दिन डबल किया जाए, मतलब आज 1 रुपया, फिर कल हो जाए वो 2 रुपया, तीसरे दिन हो जाए 4 रुपया, फिर 8 रुपये, 16, 32, 64, 128, 264, 556, ऐसा समथिंग, 512 या कुछ होता है। इस तरीके से अगर हर दूसरे दिन डबल किया जाए दोस्तों, तो 30 दिन में वो पैसा बन जाता है लगभग 107 करोड़ रुपए। अजीब लगता है ना सोचोगे तो, लेकिन पहले 5 दिन में कितना बना? 1, 2, 4, 8, 16, टोटल 25 रुपए के आसपास। पहले 5 दिन में सिर्फ 25 रुपए। पहले 10 दिन में बोलेंगे तो शायद 2, 4, 5 हजार रुपए। पहले 15 दिन में बोलेंगे तो शायद 50 हजार, 60 हजार रुपए के आसपास 15 दिन में। पहले 20 दिन में बोलेंगे तो वो होता है लगभग 5 लाख रुपए। और 30 दिन में हो जाता है दोस्तों 107 करोड़ रुपए, क्योंकि कंपाउंडिंग के ऊपर कंपाउंडिंग आती है। और यही मैकेनिज्म हमारे एलजीएनएस में है, हमारे इस अपॉर्चुनिटी में है। सो कंपाउंड विथ पेशेंस। उस 5 साल का पेशेंस तो रखना है, उस 3 साल का पेशेंस तो रखना है, उस 2 साल का पेशेंस तो रखना है, कम से कम 1 साल का पेशेंस तो रखना है। अगर आपके सपने बड़े हैं दोस्तों तो थोड़ा सा ज्यादा पेशेंस चाहिए, अगर आपके सपने छोटे हैं तो थोड़ा सा कम पेशेंस चाहिए। लेकिन पेशेंस जरूरी है, धैर्य जरूरी है, अपने जीवन को संवारने के लिए धैर्य जरूरी दोस्तों। कहा जाता है कि जब जैसे सिंपल सी चीज है, बहुत बड़ी इमारत आप बनाना चाहें तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी इमारत 6 महीने में नहीं बनता दोस्तों, साल, 2 साल, 5 साल लगते हैं। किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट ऐसे चुटकी बजाने से नहीं बनता है दोस्तों, समय लगता है। और मैं तो कहूंगा कि अपनी सोच को उस लेवल में रखें कि जैसे मैं एक एग्जांपल एक बार लास्ट टाइम दिया था, कि अगर कोई व्यक्ति, एक बार 3 वर्कर थे जो काम कर रहे थे किसी कंस्ट्रक्शन एरिया में, कोई भवन बन रहा था, उसमें काम कर रहे थे। तो जब किसी राहगीर ने किसी लेबर से पूछा, पहले लेबर से, कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो आदमी बोलता है कि ईंटों की चुनाई कर रहा हूँ। क्योंकि ईंटों की चुनाई मतलब वो सिर्फ ये सोच के काम करता है कि मेरे को ईंटों की चुनाई करनी है और रोज जो रोटी मिलना है उससे अपना जीवन यापन करना है।
एक ही पर्पस था उसका और कोई पर्पस नहीं था। एक आदमी है जो दूसरे आदमी को पूछता है तो दूसरा आदमी कहता है दोस्तों कि रोजी कमा रहा हूं। दूसरा आदमी कहता है दोस्तों कि रोजी कमा रहा हूं। और तीसरा आदमी से जब पूछा जाता है तो वो बोलता है कि एक बहुत सुंदर इमारत बना रहा हूं। हम एलजीएस में स्टेक करके क्या बोलते हैं कि ईंटों की चुनाई कर रहे हैं, मतलब 19% महीने का आरओआई लेने के लिए इन्वेस्ट किए हैं, कि महीने कि साल का लगभग 7 8 9 10 गुना लेने के लिए किए हैं, कि 3 साल 5 साल बाद अपने सपनों का महल बनाने के लिए स्टेक किए हैं, अपने सपनों की कार खरीदने के लिए स्टेक किए हैं, अपने बच्चों को एक शानदार कैरियर बनाने के लिए स्टेक किए हैं। ये विजन बहुत जरूरी है दोस्तों। सो कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं। चौथा चीज जो सर ने कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ग्रो टुगेदर। ग्रो टुगेदर मतलब एक साथ आगे बढ़ना। अब एक साथ आगे बढ़ना यहां पर आता है दोस्तों लीडरशिप, टीम वर्क, भाईचारा, परिवार। क्या हम सोचते हैं कि हमारी कम्युनिटी हमारा परिवार है? क्या हम सोचते हैं कि उस कंपनी मेरी कम्युनिटी का लीडर मैं हूं और उस कम्युनिटी में अच्छा होता है तो उसका हिस्सेदार भी मैं हूं और कुछ गलत होता है तो भी हिस्सेदार मैं हूं? तो दोस्तों लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप टीम वर्क में आ जाते हैं, जब आपके नेटवर्क में आपके रास्ते में चलने के लिए बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, आपके साथ चलना चालू करते हैं, तो आप में वो जिम्मेदारी आती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो ओनरशिप लेना पड़ता है कि भाई ये सारा कुछ मेरी जिम्मेदारी है और हमें जिम्मेदार होना पड़ेगा अपने प्रति, अपने सपनों के प्रति, अपने टीम के सपनों के प्रति, अपने टीम के लोगों के प्रति, हर दृष्टि से। तभी ग्रो टुगेदर हो सकता है। अदरवाइज दोस्तों मैं बढ़ गया, मेरी टीम नहीं बढ़ी, तो फिर यार मैं फिर अच्छा इंसान कैसे हुआ? तो हर हाल में, हर काल में हमें एक साथ चलना है। और एक साथ चलेंगे दोस्तों तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी जिसको हम पार न कर सके, क्योंकि मुट्ठी में बहुत ताकत होती है, एकता में बहुत ताकत होती है। और हम सब एक दूसरे के प्रति समर्पित होके, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी लेके, एक दूसरे के साथ अगर चलते हैं दोस्तों, तो ऐसी कोई मंजिल नहीं है जिसको पाना संभव ना हो। हर मंजिल पाई जा सकती है। जैसा कि गाना चल रहा था, उठो उठो जागो साथियों, हर मंजिल पा लेना है अपने दम पे, ऐसा कुछ चल रहा था। मैं पूरे वर्ड याद नहीं आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि स्टेक विथ अ विजन। आप जो भी स्टेक कर रहे हैं, एक विजन के साथ स्टेक करिए, एक बड़े सपने के साथ स्टेक करिए, अपने जीवन के गोल के साथ स्टेक करिए। होल्ड विथ पैसेंस, पैसेंस रखिए कि आने वाला समय बहुत स्वर्णिम होने वाला है। और बहुत स्वर्णिम होने के लिए दोस्तों तकलीफें आनी पड़ती हैं। जैसे एलन मस्क के बारे में सभी बताते हैं कि जब उन्होंने स्पेस एक्स लॉन्च किया तो 3 बार उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया। 3 बार, आई थिंक 3 बार, शायद चौथे बार या तीसरे बार में वो सफल हुआ। और ऐसी स्थिति आ गई थी, वो दिवालिया होने की स्थिति में आ गया था, फिर भी उसने अपने मिशन को नहीं छोड़ा। बस ये जिद, ये जुनून, ये विश्वास, ये आत्मविश्वास है एलन मस्क का, जो आज बहुत बड़ा नाम है। एलन मस्क को मैं जानता नहीं हूं कौन है वो, है ना, पहचानता हूं, बस फोटो से देखा हूं, लेकिन आज मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सोचो कितना बड़ा काम कर दिया कि एक ऐसा आदमी जिसका दूर दूर तक संबंध नहीं उससे, वो आज एग्जांपल दे रहा है। क्योंकि उसमें वो आत्मविश्वास था, उसमें वो पैसेंस था, उसमें वो दृढ़ता थी, दृढ़ विश्वास था, उसमें वो ग्रो टुगेदर था। सो फ्रेंड्स, हमें यही करना है, स्टेक विद अ विजन, स्टेक एक विजन के साथ स्टेक करना है, और एक कन्विक्शन के साथ होल्ड करना है, एक दृढ़ विश्वास के साथ खड़े रहना है, डटे रहना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस बहुत जरूरी है कुछ बड़ा करने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों हम सबको एक साथ मिलके चलना है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से दोस्तों हम सब एक साथ हैं, एक साथ बढ़ेंगे और कुछ ऐसा करेंगे, वो जैसा ये रहीम सर कहते हैं अपने कार्यक्रम के एंड में, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों हर किसी पे वो जज्बा है,
निश्चित रूप से हम और आप सब कर सकते हैं यार। थोड़ा सा पैसेंस की जरूरत है, थोड़ा सा सीखने की जरूरत है, थोड़ा सा डेयरिंग की जरूरत है, थोड़ा सा दृढ़ विश्वास की जरूरत है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। थैंक यू सर। थैंक यू सो वेरी मच सर। अजीत सर, बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस आपका, और शेयरिंग ही कहूंगा इसको, क्योंकि हमने कोई आज प्लान प्रेजेंट नहीं किया। तो जो आपका एक्सपीरियंस है आपने उसे शेयर किया। दोस्तों, आपका रिएक्शन रुक जाए फिर मैं कुछ बात करूं। शायद ही रुकेगा ये रिएक्शन, क्योंकि इतना जबरदस्त नॉलेज आपने प्रोवाइड किया है आज सर की रिएक्शन नहीं रुक रहा है। लेकिन दोस्तों, आपकी रिएक्शन बरकरार है। फिर भी अब इस रिएक्शन का मैं कैसे आपसे आंसर लूंगा, क्या लगता है? अजीत सर को मेरे ख्याल से उनका जो एलजीएनएस है 10-20 डॉलर में बिकता है, लगता है इतनी एनर्जी उनके अंदर। क्योंकि हमारा एलजीएनएस जो है अभी 1.4 का है। एकदम परफेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी प्राइस नहीं देखा हूँ, इसलिए लमसम इसी पे चल रहा है, 1.4 1.5 पे। तो शायद इतनी एनर्जी, देखिए मोटिवेशन अलग चीज है और नॉलेज अलग चीज है। आपको किसी भी तरह से मोटिवेट नहीं किया जा रहा है, आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है, जो अजीत सर के थ्रू आप सभी को मिला। तो दोस्तों, मोटिवेशन से हमारा घर, हमारा परिवार, हम नहीं चलते। हम चलते हैं पैसे से, इनकम से। डेफिनेटली आप सभी देख रहे होंगे कि आप सभी का इनकम थोड़ा सा कम हो गया है। मैं थोड़ा सा इसलिए बोलूंगा कि सिस्टम को जानते हैं, आज कम आ रहा है लेकिन कल इतना आएगा कि जितना हमने सोचा नहीं। तो उसको भी समझ में आया नहीं कि किया क्या जाए। लेकिन वो तो कंपनी का मालिक है, बॉस है, तो वो तो अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सोचेगा। एम्प्लॉय से पूछा, उनके पास कोई जवाब नहीं, तो वो खुद से दिमाग लगाया और उसने 10 नए एम्प्लॉय हायर किया। क्या? 10 नए एम्प्लॉय। और उस 10 नए एम्प्लॉय को उसने बोला कि मुझे ऐसे प्लान बना के दीजिए, ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाइए जिससे मेरी कंपनी बर्बाद हो जाए, डूब जाए, मैं दिवालिया हो जाऊं। ऑलरेडी 3 करोड़ के घाटे में है, और उसने 10 एम्प्लॉय को हायर करने के बाद उसने कहा कि मुझे ऐसा प्रोजेक्ट बना के दीजिए जिसमें मैं बर्बाद हो जाऊं, डूब जाऊं, दिवालिया हो जाऊं। 1 महीने के अथक प्रयास के बाद वो जो 10 एम्प्लॉय थे, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट रेडी करके ला के उस बॉस को दिया और बोला कि सर, ये प्रोजेक्ट रेडी है, इससे आपका सत्यानाश हो जाएगा। उसने कहा थैंक यू सो वेरी मच। आपका ये जो भी तनख्वाह उनका डिसाइड हुआ था, उस 10 एम्प्लॉय को दिया, और देने के बाद में उनको बोला छुट्टी आपकी। 1 महीने का सैलरी देके उन 10 एम्प्लॉय को छुट्टी में दे दिया। और जो उसके पुराने एम्प्लॉय थे, उनको बोला कि इस प्रोजेक्ट को देखो और जो इसमें लिखा है उसका उल्टा करो। तो उसमें तो पूरा वही लिखा था कि उसमें कैसे दिवालिया होना है, काम नहीं करना है, क्या प्रोडक्ट बनाना है और क्या नहीं बनाना है, वो सारी चीजें लिखी थी। और पिछले जो 3 करोड़ का घाटा था, उसको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में 21 करोड़ के फायदे में पहुंचा दिया। तो यह होता है एक बिजनेसमैन की स्ट्रेटजी। जो वो चाहता है वो कर सकता है। अब हमको भी लगता है कि हमारा रेट डाउन हो गया है, हमारी इनकम कम हो गई है, तो उसको बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हमारे पास है प्लान, 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 प्लान। हमको सिर्फ प्लान करना चाहिए। और आप चेक कीजिए कि आप पिछले 6 महीने, 8 महीने से हैं, तो आपका रियल में नुकसान हुआ है क्या ओरिजिन प्रोजेक्ट से? अगर आपको लगता है कि रियल में नुकसान हुआ है, तो आपको इस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझने की जरूरत है। या फिर आपको इस 6-8 महीने में समझ में नहीं आए हैं, तो आप नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आपको ये चीजें समझ में नहीं आई हैं, तो आगे भी नुकसान हो सकता है आपका, क्योंकि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं कि फायदा कैसे होगा। क्योंकि कोई भी बिजनेस हो दोस्तों, जब तक आपको फायदा समझ में नहीं आएगा, आप कब तक सरवाइव कर पाएंगे उसमें? आप कब तक अपना लॉस करेंगे? तो आपको सीखने की जरूरत है, और नो डाउट हमारा ये जूम सेशन जो चलता है वो सिखाने के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम लेते हैं हमारे दूसरे स्पीकर मिस्टर ईश्वर सर को, जो बहुत ही जबरदस्त अपने टीम को
गाइड कर रहे हैं, टीम को इनकम करा रहे हैं और खुद भी इनकम कर रहे हैं, खुद भी रैंक अचीवर हैं, और वो कैसे आगे अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं और कैसे लोगों को इनकम दिला रहे हैं, इस बारे में हम उनसे सुनते हैं, जानते हैं। तो वेलकम है सर आपका। दोस्तों, आप सर के लिए वेलकम करेंगे, क्लैपिंग करेंगे। मैं आप सभी के बीच में इनवाइट कर रहा हूँ मिस्टर ईश्वर सर को। वेलकम है सर, थैंक ईश्वर सर। यू, थैंक यू सो मच सर। सर मेरी वॉइस क्लियर है सर, रहीम सर? एकदम क्लियर है सर। जी जी, थैंक यू सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी स्टोरी के माध्यम से आपने बताया कि भाई कैसे समस्याओं में समाधान ढूंढ करके प्रॉफिट में जाया जा सकता है। और अजीत राजपूत सर ने तो पूरा समय ही बांध दिया है, पूरा उन्होंने मतलब ऐसा कुछ छूटा नहीं है कि जिसको हम बताएं। बाकी साथियों, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा आप सभी से कि हर काम में अप एंड डाउन्स होते हैं। हर काम में, जैसे आप एक दुकान वाले को ले लीजिए, तो ऐसा तो नहीं है कि उस दुकान वाले का 12 महीना बढ़िया चकाचक चल रहा है, ग्राहक आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिन दिन भर दुकान खोले रहते हैं, कोई ग्राहक नहीं आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ